राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्री कृष्ण परमहंस जी का दृष्टांत श्रवण करना शुरू किया था। आइए उससे आगे की कथा का श्रवण करते हैं। और कल वो बता रहे थे कि हमें इस संसार रूपी समुद्र से पार होना है तो कैसे हो सकते हैं। भजन ही एकमात्र साधन है और भजन के द्वारा ही हम इस कलयुग के जो फंसे हुए संसार है, इस कलयुग में हम अपने आप को अगर अपना उद्धार करना चाहते हैं तो नाम जप के द्वारा ही, भजन के द्वारा ही, कीर्तन के द्वारा ही हम अपना उद्धार कर सकते हैं। आइए आगे की कथा का श्रवण करते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं वो आएं, विराजें, हमारी कथा का श्रवण करें और उनके चरणों की हम वंदना कर लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। ठाकुर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। उनसे प्रार्थना करते हैं कि कथा कहने में अगर कोई त्रुटि हो जाए तो वो हमें क्षमा कर दें और अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखें। जय श्री राधे। आइए श्री कृष्ण परमहंस जी का दृष्टांत हम आगे श्रवण करते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं तो माखन चोर हूँ, जिसके मन की मैं चोरी करता हूँ वही मुझे पहचान सकता है। कृष्ण गुप्त ही रहना चाहते हैं, परमात्मा गुप्त ही रहना चाहते हैं तो जीव प्रकट। ईश्वर ने भांति भांति के फूल, फल आदि ना जाने कितनी वस्तुओं का सृजन किया, फिर भी उन पर कहीं अपना नाम नहीं लिखा है। मनुष्य तो मकान आदि से लेकर अंगूठी जैसी छोटी वस्तुओं पर भी अपना नाम और लिख देता है, शरीर पर भी नाम लिखवा देता है, यहाँ तक बर्तनों पर भी अपना नाम लिखवा देता है कि अगर कटोरी किसी दूसरे के घर चली जाए तो फिर ढूंढ के उसे लाया जा सके वापस। अरे भाई, शरीर पर भी नाम क्यों लिखता है? क्या उसे साथ ले जाएगा? मकान पर नाम लिखता है, क्या वह मकान साथ जाएगा? मनहर निवास, पर यह मनहर कितने दिन जीने वाला है? मकान पर नाम ही लिखना है तो राम निवास, कृष्ण भवन लिखो। सब कुछ तो ठाकुर जी का ही है, फिर भी मानव नाम रूप में फंसा हुआ है। आजकल लोग सेवा भी कमाने के हेतु से ही करते हैं, पुण्य लाभ के लिए नहीं। मंदिर में कोई वस्तु देता है तो उस पर भी पहले अपना नाम लिख देता है। याद रखो कि अतिशय प्रसिद्धि पुण्य का क्षय करती है। कृष्ण पांडवों के बीच में रहते थे, फिर भी उन्हें कोई नहीं पहचानता था, और वे पहचाने भी कैसे जा सकते थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के भोजन समारंभ में झूठी पत्तलें उठाने जैसा काम वे करते थे। गीता गायक श्री कृष्ण का यही तो है दिव्य कर्म योग। उन्होंने अपनी वाणी अपने जीवन में कार्यान्वित की थी और प्रभु ने धर्मराज से कहा, महाराज, आपके यज्ञ में थोड़ी सी सेवा करने का अवसर मुझे भी दीजिए, मैं जूठन साफ करता रहूँगा। कृष्ण ऐसा काम करते थे, अतः धर्मराज ने मान लिया कि वे मेरे मामा के पुत्र हैं, अतः वह काम करते हैं। ईश्वर स्वयं ऐसा अनुभव नहीं करते हैं कि वे ईश्वर हैं। यदि ईश्वर ऐसा करें तो उनका ईश्वरत्व नष्ट हो जाएगा। धर्मराज इस बात को भूल गए कि स्वयं कृष्ण ही उनके साथ बात कर रहे हैं, अतः वे कहते हैं कि भगवान के दर्शन अभी तक हो नहीं पाए। नारद जी धर्मराज से कहते हैं, वे बड़े बड़े मुनि आपके घर आए हुए हैं, उन्हें दक्षिणा का लोभ नहीं है। वे दुर्वासा जी जो हैं वो निष्प्रिय हैं। धर्मराज के यहाँ विशाल जन समुदाय एकत्र हुआ था
अतः दुर्वासा को आशंका थी कि कहीं कुछ अधर्म आचरण ना हो जाए, और ऐसी आशंका के कारण वे भोजन तक नहीं करते थे। द्वारिकाधीश दुर्वासा जी को ब्रह्म विद्या गुरु मानते हैं। एक दिवस रुक्मणी ने कहा, हे नाथ, दुर्वासा जी आपके गुरु हैं और बड़े तपस्वी भी, क्यों ना हम ऐसे पवित्र ब्राह्मण को भोजन कराएं। कृष्ण, ये दूर रहें वही ठीक है, घर पर आएंगे तो गड़बड़ करेंगे। रुक्मणी जी ने अति आग्रह किया तो श्री कृष्ण रुक्मणी दुर्वासा को आमंत्रण देने के लिए पिंडारक तीर्थ आए। दुर्वासा ने कहा, भोजन की बात तो जाने दीजिए, मेरा आशीर्वाद है आपको। मैं क्रोधी हूँ, कहीं क्रोधवश आपको श्राप न दे दूँ। किंतु कृष्ण रुक्मणी के अति आग्रह के कारण दुर्वासा जी आने को तैयार हुए। रथ में बैठे दुर्वासा जी ने उनकी परीक्षा करने का विचार किया और कृष्ण से कहा, मैं हूँ ब्राह्मण, तुम हो क्षत्रिय, क्या यह योग्य है कि हम एक ही आसन पर बैठें? अतः इन बैलों को हटाकर तुम स्वयं रथ को खींचो तो मैं आऊं। कृष्ण और रुक्मणी जी रथ खींचने लगे। माता जी थक गईं, प्यासी हो गईं। वे बोली, ब्राह्मण बड़े विचित्र होते हैं, मैं ब्राह्मणों के घर में नहीं रहना चाहती। कृष्ण ने समझाया, अब अधिक देरी नहीं है, धीरज रखो। तो रुक्मणी ने कहा, मैं धीरज नहीं रख सकती, मैं इस प्रदेश में नहीं रहूंगी। कृष्ण, नहीं नहीं, इस प्रदेश को कभी नहीं छोड़ना, इस गुजरात में हमेशा हमेशा वास करना। और लक्ष्मी जी गुजरात में रह गई। प्रभु की लीला है, दुर्वासा जी के हृदय में भी श्री कृष्ण हैं। रुक्मणी जल पीने जा ही रही थीं कि दुर्वासा जी समाधि से जाग गए। दुर्वासा जी ने क्रोध से कहा, ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले तुम जलपान कर रहे हो, अतः मेरा श्राप है कि तुम दोनों का वियोग होगा। कृष्ण ने कहा कि आपका श्राप सिर आंखों पर, किंतु आप मेरे घर तो चलिए। दुर्वासा जी को लगा कि मैंने श्राप देकर कुछ अनुचित सा कर दिया है, अतः उन्होंने कहा कि मैं 12 वर्ष के पश्चात आकर तुम दोनों का विवाह कराऊंगा। नारद जी धर्मराज से कहने लगे, ये ऋषि तुम्हारे यहाँ कुछ खाने या लेने के लिए नहीं आए हैं, ये तो पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने के लिए आए हैं। चिंतन करने पर भी उनके ध्यान में परमात्मा का स्वरूप आ नहीं सका, अतः वे उनका दर्शन करने हेतु ही तुम्हारे यज्ञ में आए हैं। इन्हें तो दर्शन का लोभ है। राजन, तुम तो प्रहलाद जी से अधिक भाग्यशाली हो। परमात्मा तुम्हारे रिश्तेदार होकर तुम्हारे घर में रहते हैं। हमारे घर में भी भगवान हैं, किंतु नारद जी जैसे संत द्वारा दृष्टि मिलने पर ही उनका दर्शन होता है। राजन, तुम भाग्यशाली हो कि परमात्मा तुम्हारी सभा में ही विराजमान है। जय हो। इसमें कितनी अच्छी बात कही गई है कि प्रहलाद से भी अधिक भाग्यशाली युधिष्ठिर जी को कहा गया। उन्होंने कहा कि परमात्मा तुम्हारे रिश्तेदार होकर तुम्हारे घर में ही रहते हैं। जय हो। संतों महात्माओं से बहुत सुना है कि जो भी आप अपने ठाकुर जी से रिश्ता बनाएंगे वो ठाकुर जी ज़रूर पूरा करेंगे। सभी संत जन ये आग्रह भी करते हैं कि ठाकुर जी से कोई एक संबंध आप ज़रूर जोड़िए, मित्र का, भाई का, बहन का, पिता का, माता का, कोई भी, क्योंकि वो उसे आकर पूरा ज़रूर करते हैं। वो आपके साथ हमेशा रहते हैं अगर आप उस रिश्ते को पूरे मन से निभा रहे हैं। हम लोग प्रायः आधे रिश्ते ही निभाते हैं और आधे बीच में छोड़ देते हैं। प्रभु के साथ हम जो भी रिश्ता बनाएं उसे पूरा निभाएं, प्रभु भी उसको पूरा निभाएंगे। जय हो। नारद जी के वचन सुनकर धर्मराज राजसभा में चारों ओर निहारने लगे, किंतु कहीं भी वे परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाए। धर्मराज परमात्मा को पहचान ही नहीं सके। द्वारिकानाथ को देखते तो थे, किंतु उन्हें तो वे मेरा भाई ही मानते थे। इधर कृष्ण सोचते हैं कि नारद जी अब चुप हो जाएं तो अच्छा रहे, अन्यथा वे मुझे प्रसिद्ध कर देंगे। उन्होंने नारद जी से कहा, नारद, मुझे तुम प्रकट मत करो, अपनी कथा ही पूरी करो। नारद जी ने कहा, इस सभा में जगत के जन्मदाता उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी ने माना कि नारद जी मेरा नाम घोषित करेंगे और मुझे प्रसिद्धि मिलेगी। ईश्वर जीव को अपना ले तो जीव ईश्वर बनता है। राजन, जगत सृष्टा और ब्रह्मा के जो पिता हैं वे बैठे हुए हैं इस सभा में। धर्मराज नारद जी से पूछने लगे, कहाँ है भगवान?
कहाँ है परब्रह्म, मुझे क्यों नहीं दिखाई देते। अब नारद जी से रहा नहीं गया। आज चाहे वो अप्रसन्न क्यों ना हो, मुझे तो उन्हें प्रसिद्ध करना ही होगा। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण की ओर इंगित करते हुए कहा, अयम ब्रह्म, जय हो। उपनिषद में इदम ब्रह्म की बातें हैं और इधर अयम ब्रह्म की। इनके ही दर्शनार्थ से सारे मुनि यहाँ आए हुए हैं। प्रभु ने सर झुकाकर मुंह छुपाया। मैं ब्रह्म नहीं हूँ, नारद असत्य बोल रहे हैं। नारद जी ने कहा, अयम ब्रह्म। इन्हें असत्य बोलने का स्वभाव ही है। भगवान कभी कभी लीला करते हुए असत्य बोलते हैं। उन्होंने बाल्यावस्था में भी अपनी माता यशोदा से एक बार कहा था कि मैंने मिट्टी खाई ही नहीं है। ये सब बालक झूठ बोल रहे हैं। आत्मानुभूति कई बार होने पर भी दृढ़ता नहीं आती है। दृढ़ता सद्गुरु कृपा से आती है। नारद जी ने धर्मराज को भगवान नारायण के दर्शन कराए और सारी बातें खोलकर बताईं। अब मिश्र वासना के प्रकरण का आरंभ हो रहा है। 7वें स्कंद के 11 से 14 अध्याय में मिश्र वासना की बातें हैं। मनुष्य की वासना मिश्र वासना है। प्रथम मैं स्वयं उपभोग करूंगा और फिर भी यदि कुछ बाकी बचा तो दूसरों को दूंगा। यही है मिश्र वासना। संत की वासना सद्वासना है और राक्षस की असद्वासना। दुर्जन जो कहता है वह हमें पसंद नहीं है और वैष्णव जो कहते हैं वैसा हमारा जीवन नहीं है। जय हो। जय श्री राधे। आइए अगला प्रसंग शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है धर्म का निरूपण। प्रहलाद जी का चरित्र सुनने के बाद धर्मराज ने नारद जी से मनुष्य धर्म समझाने को कहा। 11 से 15 अध्याय तक धर्म की कथा है। प्रथम 4 अध्याय में साधारण धर्म और 5 से 15वें अध्याय में विशिष्ट धर्म बताया गया है। ये 11 से 15 जो अध्याय हैं ये इसी सप्तम स्कंद की कथा के अंदर हैं। जय हो। मनुष्य का सच्चा मित्र धर्म ही है। जब कोई साथ नहीं दे पाता तब धर्म साथ देता है। चाहे धन संपत्ति नष्ट हो जाए पर धर्म का नाश नहीं होने देना चाहिए। मनुष्य धन को ही सारे सुखों का साधन मानता है, किंतु यह असत्य है, अज्ञान है। सभी सुखों का साधन धन नहीं, धर्म है। मानव सृष्टि के संचालन के लिए भगवान ने जो विधि विधान बनाए हैं वही धर्म है। आज के कायदे कानूनों में कई बार परिवर्तन करने पड़ते हैं, क्योंकि इनके बनाने वाले विलासी जो हैं। राम राज्य में तो वशिष्ठ का वचन ही धारा बन जाती थी। प्रथम साधारण धर्म के 3 लक्षणों का वर्णन है। साधारण धर्म अर्थात सबका धर्म, मनुष्य मात्र का धर्म। नारद जी कहते हैं, इस धर्म की कथा बड़ी लंबी है। मैंने इसे नारायण के श्रीमुख से सुना है। धर्म के 30 लक्षण हैं। प्रथम लक्षण सत्य और अंतिम लक्षण है आत्मसमर्पण। धर्म कथा का आरंभ सत्य से होता है और समाप्ति आत्मसमर्पण से। प्रथम लक्षण जो क्या है? सत्य। सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। धर्म की गति सूक्ष्म है। आत्मा के समान कोई पाप नहीं है। सत्य वह साधन है जिसके सहारे मनुष्य सत्यनारायण में लीन होता है। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी का विक्रय करके भी सत्य का निर्वाह किया था। सत्य में अटल श्रद्धा रखो। यथार्थ का नाम सत्य है। महाभारत के अनुसार जिससे सभी का कल्याण हो सके ऐसा विवेकपूर्ण वचन ही सत्य है। सभी का कल्याण हो सके विवेक भरा वचन ही बोलो। सत्यम भूतहितम प्रोक्तम। श्री कृष्ण के असत्य वचन भी सत्य हैं, क्योंकि वे बहुजन हिताय हैं। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के प्रसंग में श्री कृष्ण को असत्य बोलना पड़ा था। द्रोणाचार्य भीषण युद्ध कर रहे थे। उनके हाथ में जब तक शस्त्र था तब तक उन्हें मार पाना असंभव था। क्या किया जाए? अश्वत्थामा नामक हाथी को मारकर द्रोण से कहा गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है। द्रोणाचार्य ने यह बात झूठी मानी
उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण जैसे भी असत्य बोल सकते हैं, किंतु धर्मराज कभी असत्य नहीं बोलते, मैं उनसे ही पूछ लूं। उन्होंने युधिष्ठिर के पास जाकर कहा, यदि मेरा पुत्र ही मरा है तो मुझे शस्त्र त्याग करना पड़ेगा। क्या सचमुच मेरा पुत्र मरा है? श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि बोल देना, अश्वत्थामा हतः। सत्यम वद का नियम मैंने बनाया है, अतः इसमें परिवर्तन करने का मुझे अधिकार है। सत्य वही है कि जिसे विवेक से बोलने से सभी का कल्याण होता है। द्रोणाचार्य के शस्त्र त्याग से कौरवों की पराजय होगी और पांडवों को राज्य मिलेगा। दुर्योधन की हत्या से पाप अधिक नहीं होगा, अपितु इससे स्वयं दुर्योधन का कल्याण ही होगा। कोई प्रश्न करेगा कि सभी का तो कल्याण होता, किंतु द्रोणाचार्य को क्या लाभ होता? द्रोणाचार्य देव संपन्न ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण को युद्ध करने का अधिकार नहीं है। यदि उसे कभी युद्ध करना भी पड़े तो मात्र धर्म की रक्षा के हेतु ही करना चाहिए। ब्राह्मण होते हुए भी द्रोणाचार्य युद्ध करते हैं, अतः उनके शस्त्र त्याग से उनका ही कल्याण होगा। मैं द्रोणाचार्य को नरसंहार के पाप कर्म से रोकना चाहता हूँ, अतः मेरी यह आज्ञा है। धर्मराज ने द्रोणाचार्य को सुनाया, अश्वत्थामा हतः, किंतु दबे हुए होठों से आगे बोले, नरो वा कुंजरा वा। धर्मराज के शब्द सुनकर द्रोणाचार्य ने शस्त्रों का त्याग किया। श्री कृष्ण ने धृष्टद्युम्न को आज्ञा दी कि द्रोणाचार्य का सिर उड़ा दो। उनकी मृत्यु हुई और सभी का कल्याण हुआ। अब दूसरा लक्षण है दया भाव। धर्म का द्वितीय लक्षण है, जहाँ तक हो सके दूसरों का भला करो। हर रोज सोचो, क्या मैंने आज किसी का कुछ काम किया है? क्या मैंने परमात्मा को पसंद आए ऐसा कोई काम किया है? तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। जय हो। जो साधक इसी जन्म में ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता है, उसे सोच समझकर विवेकपूर्वक दया करनी चाहिए। कभी कभी दया भाव भजन में विक्षेप करता है। अब तीसरा पॉइंट यानी तीसरी बात, वो है पवित्रता। पावित्र्य सभी का धर्म है। आजकल लोग शरीर को बहुत शुद्ध रखते हैं, पर मन को शुद्ध नहीं रखते। मन शुद्धि, चित्त शुद्धि और बहुत आवश्यक है। मन मृत्यु के बाद भी साथ साथ जाएगा, मन के अलावा कुछ साथ नहीं जाएगा, अतः इसे पवित्र रखना आवश्यक है। शरीर की अपेक्षा पाप तो मन से अधिक होते हैं। जो मन से पाप करता है, उसका मन ईश्वर के ध्यान में स्थिर नहीं हो पाता। व्यवहार से आत्मा इतनी घुल मिल जाती है कि मन के पाप का उसे ध्यान नहीं रहता। चौथा धर्म है तपश्चर्या, यानी विचार, वाणी और वर्तन को शुद्ध रखना ही तपश्चर्या है। पांचवा धर्म है तितिक्षा। भगवत कृपा से जो भी दुख मिले उसे सहन कर लो। शत्रु के प्रति भी सद्भाव बनाए रखो, तभी परमात्मा आपके पक्ष में रहेंगे और शत्रु को दंड देंगे। एक महात्मा जप करते हुए जा रहे थे। रास्ते में किसी धोबी ने सुखाने के लिए कपड़े फैलाए थे। उन पर महात्मा का पांव पड़ गया। जो धोबी ने जब यह देखा तो महात्मा को लकड़ी से पीटने लगा। भगवान ने सोचा कि महात्मा तो मेरा नाम जप कर रहे थे, अतः मैं उनकी रक्षा नहीं करूँगा तो मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा। महात्मा की रक्षा के लिए जब वे वैकुंठ से धरती पर आए, इधर महात्मा की सहनशीलता ने जवाब दे दिया। उन्होंने सोचा कि इस धोबी से मैं अधिक सशक्त हूँ। उन्होंने धोबी को मारने के लिए लकड़ी उठाई। प्रभु ने जब यह देखा तो वे वापस चले गए। प्रभु तुरंत वापस जा पहुँचे तो लक्ष्मी जी ने कारण पूछा। भगवान ने कहा, अब वह महात्मा नहीं है, दो धोबी लड़ रहे हैं। महात्मा ने सहनशीलता का त्याग करके उस धोबी सा ही आचरण किया। अब मुझे वहाँ क्या करना था? मनुष्य अपमान के कारण तभी दुखी होता है जब वह अभिमानी होता है। जीव दीन होकर ईश्वर के चरण में आश्रय ग्रहण करे तो उस पर अपमान का कोई असर नहीं होगा। सहन शक्ति ही तितिक्षा है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे के जो बातें हैं वो हम कल श्रवण करेंगे। जो पॉइंट बच गए हैं उन्हें भी हम कल श्रवण करेंगे। अभी हमने आज 5 लक्षण श्रवण किए हैं, अब आगे का
प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण से हम प्रार्थना करते हैं कि वो अपने स्थान पर विराजें। आज की कथा अब यहाँ विश्राम ले रही है। कथा कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश।